वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योतिष डायरी। आज हम प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टेस्ट के बारे में जानेंगे, जो कि हमारा पहले तिमाही जब कंप्लीट होने को आ रहा होगा तब करना जरूरी है। तो ये यानी कि हमारा प्रेगनेंसी का 11 वीक से लेके 14 वीक तक के अंदर हमें ये करवा लेना चाहिए। तो वो दो टेस्ट होते हैं, डबल मार्कर टेस्ट यानी कि डुअल मार्कर टेस्ट बोल सकते हैं, और डाउन सिंड्रोम टेस्ट भी बोल सकते हैं। वो एक टेस्ट होती है जो कि ब्लड टेस्ट होती है, और एक स्कैन होता है, सोनोग्राफी होता है, जिसको एंटी स्कैन बोलते हैं, यानी कि लोकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन बोलते हैं। तो पहले जानते हैं हम ये डबल मार्कर टेस्ट के बारे में, कि हमें ये टेस्ट क्यों करना चाहिए, क्या ज़रूरी है ये टेस्ट करना, और कैसे करना चाहिए, मतलब टेस्ट के लिए क्या करना चाहिए हमें। तो चलिए डबल मार्कर टेस्ट के बारे में पहले बात करते हैं। हमें अगर हमारा जो प्रेगनेंसी 30 के बाद हम कंसीव किए हुए हैं तो ये टेस्ट हमारे लिए ज़रूरी है। 30 के बाद प्रेगनेंसी प्लान किया हुआ है उनको, उनके क्षेत्र में जो बेबी के लिए ये रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्रोमोसोमल डिसेबिलिटी आने की ये रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है। यानी कि अगर हम देखें तो एवरी 1000 महिलाओं में 3 महिलाओं को होने का चांसेस रहता है। ऐसा नहीं है कि जो महिलाओं ने अंडर जो बिलो 30 इयर्स का जिन लोगों का प्रेगनेंसी है उनको नहीं होता, वैसा नहीं है। लेकिन रेशियो जो होता है वो कंपैरेटिवली 30 के बाद और 30 के पहले वो कम होता है। वो 2000 महिलाओं में किसी एक को होने का चांस रहता है। तो चलिए इस टेस्ट के लिए हमें क्या करना है हम जानते हैं। इस टेस्ट के लिए आपको ब्लड देना होता है, और कोई फास्टिंग नहीं करना पड़ेगा आपको। बिना फास्टिंग किए आप जाके नर्स को ब्लड दे सकते हैं। और वहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखना है कि आपको आपका ओरिजिनल डेट देना है। जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ होता है आपका, वो वो पूरा एक्यूरेट देना होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों में सर्टिफिकेट में कुछ रह गया, ओरिजिनल कुछ रह गया, तो उसके चलते आपको रिजल्ट बहुत गड़बड़ आएगी। तो क्योंकि ये जो टेस्ट है कम्प्लीटली ये हमारा जो जन्म का दिन है उसके ऊपर से ही डिपेंड करता है। वो वही जन्म का दिन से ये काउंट होता है हमारा। तो हमें हमारा जो जन्म का दिन वो पूरा परफेक्ट देना है, एक्यूरेट देना है। हमारा लास्ट मेंस्ट्रुएशनल पीरियड उसका डेट भी सही से याद करके देना है। उससे हमारा बेबी का जो करंट एज होता है, बेबी कितना वीक का है, वो परफेक्टली आ जाता है। तो इसमें हमारे रिजल्ट हमें परफेक्ट मिलता है। डबल मार्कर टेस्ट होता क्या है? डबल मार्कर टेस्ट में दो टेस्ट होते हैं, इसलिए उसको डबल मार्कर टेस्ट बोलते हैं। एक होता है बीटा HCG का टेस्ट, और दूसरा होता है पैप ए का टेस्ट, यानी कि प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए। ये दोनों टेस्ट हमारा ब्लड से कलेक्ट करते हैं, हमें वो काउंट करके रिजल्ट देते हैं। इसमें रिजल्ट तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आता। इसमें क्या होता है, अगर हमारा बीटा HCG का लेवल हाई हो और हमारा पापे का जो लेवल हमारी बॉडी में लो होता है, तो ये हमारा प्रेगनेंसी जो है थोड़ा हाई रिस्क का हो सकता है। अगर उल्टा आता है तो हमारा प्रेगनेंसी जो है वो लो रिस्क में आता है। तो ये देखिए ये मेरा टेस्ट है, जिसमें मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ऐसे ही हमें टेस्ट का रिजल्ट मिला था, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है पाप ए और बीटा HCG का टेस्ट है। तो ऐसे हमारा ये टेस्ट आता है। हमें तो इसमें से कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि ये डॉक्टर ही बता सकते हैं इसमें क्या है एक्चुअली क्या नहीं है। ये दोनों टेस्ट ही होता है, मैं इससे देख के आपको ही बता रही हूँ। तो मेरा जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है वो आप देख सकते हैं, 90 का मेरा बर्थडे है। तो उसी हिसाब से मैंने ये टेस्ट दिसंबर 2019 को करवाया था। तो इसका रिजल्ट कुछ ऐसे आएगा आपको, यानी कि मैं जो एज की बात बोल रही थी आपको, तो एज के हिसाब से हमारा जो बिलो कट ऑफ हमें आता है। अगर हमारा बिलो कट ऑफ आ रहा है जो रिजल्ट, तो हमारा प्रेगनेंसी जो है वो लो रिस्क का है। तो ये हमारी एज से ही
बराबर आता है। तो आप अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो पूरा एक्यूरेट दें। ये तो हम जान लिए डबल मार्कर टेस्ट के बारे में। अब बात करते हैं एंटी स्कैन के बारे में। एंटी स्कैन में डॉक्टर क्या करते हैं, हमारा जो गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है उसका नाजल बोन का मेजरमेंट करते हैं, यानी कि नाक का जो हड्डी होता है वो सही आए हैं या नहीं आए हैं, आए हैं तो कितना उसका मेजरमेंट है। हमारा बेबी का पीछे का जो गर्दन होता है वहाँ पे पानी का मात्रा चेक करते हैं। वहाँ पे कुछ शार्प टिश्यूज होते हैं जिसका मेजरमेंट किया जाता है। बेबी का हार्ट सही से बना हुआ है या नहीं, बेबी का जो रीढ़ का हड्डी है वो ठीक से बना हुआ है या नहीं। तो बेबी का सारा ऑर्गन जो है वो कितना डेवलप हुआ है, सही से डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है, कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है, ये सारा एंटी स्कैन में डॉक्टर पता करते हैं। और उसमें हमें बहुत सारे चीज़ भी पता चलता है, जैसे कि हमारा बेबी का हार्ट रेट कैसा है, मतलब हार्ट रेट कितना है, हमारा बेबी करंट वेट कितना हुआ है हमारा बेबी का, और हमारा जो प्लासेंटा होता है, जो गर्भथली होता है वो किधर है, मतलब एंटेरियर में होता है या पोस्टेरियर में होता है, वो भी हमें पता चलता है। और हमें जो एंटी स्कैन का जो मेन पर्पज है, न्यूकल ट्रांसलूसेंसी का मेजरमेंट, अगर हमें 2.0 mm का आता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि हमारा ये प्रेगनेंसी लो रिस्क में आता है। अगर उससे ज़्यादा आए तो हाई रिस्क माना जाता है। तो अभी ये दोनों टेस्ट तो हमने जान लिए। ये दोनों टेस्ट में अगर हमारा लो रिस्क आता है, क्योंकि ये दोनों टेस्ट एक ही दिन में किया जाता है, अगर ये दोनों टेस्ट में हमारा लो रिस्क आता है तो हमें 95% का एसिडिटी आ जाता है कि हमारी बेबी में कोई भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, कोई भी क्रोमोसोमल abnormality आने का चांसेस नहीं है। तो अगर हमारा प्रेगनेंसी हाई रिस्क में आता है तो क्या करना होता है। हाई रिस्क में अगर अगर हमारा प्रेगनेंसी आ जाता है तो डॉक्टर फिर दूसरा टेस्ट बोलते हैं, एमनियोसिंथेसिस टेस्ट के लिए बोलते हैं, जो कि थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि हमारी गर्भथली से जो amniotic फ्लूइड होती है उसको डॉक्टर कलेक्ट करते हैं और उससे हमारा टेस्ट होता है। उसमें डॉक्टर पता करते हैं कि एक्चुअली में कितना चांसेस है जो क्रोमोसोमल abnormality हमारे जो बेबी में आने वाला है। अगर उसमें भी ज़्यादा आता है तो हमें डॉक्टर या तो ये प्रेगनेंसी यहीं पे रुकने के लिए बोलते हैं, या तो हमें खुद खुद के ऊपर डिसाइड करने के लिए छोड़ देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए होता है। लेकिन ये टेस्ट हर कोई नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें मिसकैरेज होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये दोनों टेस्ट हमें कर लेना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। अब तो हम लोग ने जान लिया एंटी स्कैन के बारे में, डुअल मार्कर टेस्ट के बारे में। मैं एंटी स्कैन का भी आपको थोड़ा कॉपी दिखा देता हूँ। तो ये है हमारा एंटी स्कैन जो कि मेरा हुआ था। इसमें देखिए ये न्यूकल ट्रांसलूसेंसी मेजरमेंट जो है 2.0 mm है, आपको दिख रहा होगा। अगर ये 2.0 mm है जैसे कि मैंने बताया तो ये लो रिस्क में आता है। तो इसमें हमारा प्लासेंटा का पोजीशन, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ये सारा हमें पता चल जाता है। बेबी का हार्ट रेट पता चल जाता है, बेबी का कितना एज है, यानी कि कितना वीक का है वो भी हमें परफेक्ट पता चल जाता है। और इस महीने की जो सोनोग्राफी में हमारा बेबी कुछ ऐसा ही दिखता है। तो चलिए, अब तो हम ये जान लिए ये दोनों टेस्ट क्यों ज़रूरी है। ये दोनों टेस्ट में बेबी में कोई मानसिक विकलांगता ना हो, डॉक्टर इसीलिए हमें ये टेस्ट करने के लिए बोलते हैं। ये हाँ थोड़ी कॉस्टली हो सकती है, लेकिन आगे आने वाले शिशु के लिए तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो
हमें एक टेस्ट कर लेना चाहिए।